नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाली हैं। भारत में टीचर बनने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें एक बड़ा बदलाव आ रहा है। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, सुना है इसे आईटेप कह रहे हैं। जी हाँ, आईटेप ये 4 साल क्या? और ये जो आजकल राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की इतनी बात होती है, उसमें इसका क्या रोल है? और सबसे ज़रूरी, जो लोग टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए इसके मायने क्या हैं? क्या असर पड़ेगा? चलिए देखते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये आईटेप कोर्स असल में एनईपी 2020 के एक बड़े विजन का हिस्सा है। एनईपी ने स्कूल एजुकेशन के लिए एक नया स्ट्रक्चर दिया है, वो 5+3+3+4 वाला। हाँ, सुना है उसके बारे में। तो ये कोर्स बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और हाँ, इसे यूजीसी रेगुलेट कर रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और ये क्रेडिट बेस्ड सिस्टम पर होगा। क्रेडिट बेस्ड? हाँ, और मजे की बात यह है कि ये एक ड्यूल मेजर डिग्री है। ड्यूल मेजर मतलब दो मुख्य विषय? एग्जैक्टली मतलब छात्र एक साथ 2 चीज़ों में डिग्री लेंगे। एक तो उनका अपना चुना हुआ मेन सब्जेक्ट, जैसे कोई हिस्ट्री ले, कोई फिजिक्स, कॉमर्स, कुछ भी, और दूसरा एजुकेशन में प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब बीएड वाला पार्ट, कि पढ़ाना कैसे है। तो 4 साल में ग्रेजुएशन भी हो गई और बीएड भी। अच्छा, तो 1 साल बच गया। मतलब जैसे पहले 3 साल ग्रेजुएशन, फिर 2 साल बीएड, वो 5 साल लगते थे। हाँ, मोटे तौर पर 1 साल की बचत है। और ये क्रेडिट आधारित प्रणाली का क्या मतलब है? ये शब्द काफी सुनने में आता है आजकल, थोड़ा और समझाएंगे इसे? हाँ, जरूर। देखिए, आसान शब्दों में क्रेडिट सिस्टम में हर कोर्स या सब्जेक्ट जो छात्र पढ़ता है उसे पूरा करने पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जिन्हें क्रेडिट कहते हैं। पूरी डिग्री लेने के लिए उन्हें एक तय नंबर के क्रेडिट जमा करने होते हैं। अच्छा। इससे ना पढ़ाई में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है और अलग अलग सब्जेक्ट्स के वेटेज को आंकने का एक स्टैंडर्ड तरीका भी बन जाता है। समझ गई। तो ये ड्यूल मेजर डिग्री और क्रेडिट सिस्टम, लगता है हायर एजुकेशन में ये अब आम होता जा रहा है। खैर, अब आते हैं इस कोर्स के अंदर के लेवल्स पर। जानकारी में बताया गया है कि इसमें 4 अलग-अलग स्टेज हैं। जी हाँ, 4, और ये सीधे एनईपी के 5+3+3+4 मॉडल से जुड़े हैं। आईटेप में छात्र शुरू में ही चुन सकते हैं कि वो किस उम्र के बच्चों को पढ़ाने में स्पेशलाइज करना चाहते हैं। जी। पहला है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल? हाँ, मतलब सबसे छोटे बच्चों के लिए प्री स्कूल से लेकर क्लास 2 तक, नर्सरी, केजी, क्लास 1, क्लास 2। दूसरा है प्रेपरेटरी स्टेज, ये क्लास 3 से क्लास 5 तक के लिए। तीसरा है मिडिल स्टेज, इसमें क्लास 6 से 8 तक के बच्चे आते हैं। और चौथा सेकेंडरी स्टेज, ये क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए है। ये तो काफी मतलब स्पष्ट बंटवारा है। पहले के सिस्टम से ये कैसे अलग है? मुझे याद है पहले शायद 3 ही मुख्य लेवल माने जाते थे, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी। और सरकारी स्कूलों में तो प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट उतना था भी नहीं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। पहले का सिस्टम थोड़ा अलग था और सरकारी स्कूल भी क्लास 1 से शुरू होते थे ज्यादातर। एनईपी 2020 ने इस फाउंडेशनल स्टेज पर बहुत जोर दिया है, जिसमें 3 से 8 साल के बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन शामिल है। और आईटीपी की खूबी यही है कि छात्र ग्रेजुएशन के साथ ही तय कर लेते हैं कि उन्हें किस एज ग्रुप का एक्सपर्ट टीचर बनना है। ये चॉइस शुरू में ही करनी होगी। तो ये चॉइस डिग्री पर भी दिखेगी? मतलब कैसे पता चलेगा कि कोई टीचर प्राइमरी के लिए है या सेकेंडरी के लिए? हाँ, बिल्कुल, डिग्री पर यह साफ साफ लिखा होगा। जैसे ट्रांसक्रिप्ट में एक उदाहरण था, मान लीजिए किसी ने हिस्ट्री में बीए किया और साथ में मिडिल स्टेज 6ठी 8वीं के लिए बीएड स्पेशलाइजेशन चुना, तो उसकी डिग्री पर लिखा होगा बीए हिस्ट्री प्लस बीएड मिडिल स्टेज स्पेशलाइजेशन। अच्छा। इससे स्कूलों को भर्ती करते समय बिल्कुल क्लियर रहेगा कि कैंडिडेट किस लेवल के लिए पूरी तरह ट्रेंड है। हाँ, ये तो पारदर्शिता के लिहाज से अच्छा कदम है। तो ये तो हुई कोर्स की बनावट और इसके लेवल्स की बात। अब सबसे बड़ा सवाल, कोई 4 साल का कोर्स क्यों करे? फायदे क्या हैं? इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे आकर्षक बनाता है? जानकारी में तो कई फायदे गिनाए गए हैं। हाँ, फायदे तो हैं और कुछ तो काफी बड़े बदलाव ला सकते हैं। पहला बड़ा फायदा जिस पर काफी जोर है, वो सेकेंडरी स्टेज यानी 9वीं से 12वीं के टीचर्स से जुड़ा है। अच्छा, हाँ, कह रहे वो इस कोर्स के तहत जो छात्र सेकेंडरी स्टेज की स्पेशलाइजेशन लेंगे, वो बिना पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब बिना एमए, एमएससी, एमकॉम किए ही इन क्लासेस को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अरे, बिना पीजी के 9वीं से 12वीं? पहले तो हायर सेकेंडरी के लिए मास्टर डिग्री जरूरी होती थी ना? हाँ, ज्यादातर मामलों में होती थी। ये एक बड़ा शिफ्ट है। ये तो वाकई बड़ा बदलाव है। पर इससे मेरा मतलब है, क्या टीचिंग की क्वालिटी पर असर पड़ने का कोई डर नहीं है? जो एक स्पेशलाइजेशन पीजी से आती थी,
वो, या इसका मकसद कुछ और है? देखिए, सवाल तो जायज़ है। शायद इसके पीछे एक सोच ये हो सकती है कि सेकेंडरी लेवल टीचिंग उन छात्रों के लिए भी खुले जो किसी वजह से शायद आर्थिक या समय की कमी से पीजी नहीं कर पाते। इससे टैलेंट पूल बढ़ सकता है, खासकर उन सब्जेक्ट्स में जहां टीचर्स की कमी रहती हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। पर हाँ, ये जरूर है कि क्वालिटी बनाए रखने के लिए इस 4 साल के कोर्स के करिकुलम को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा, ताकि वो जरूरी नॉलेज और स्किल्स इसी दौरान मिल जाएं। ठीक है। और दूसरा फायदा? दूसरा फायदा तो हमने पहले ही बात की, 4 साल में डुअल मेजर डिग्री, यानी एक तरह से 1 साल बच रहा है अगर हम पुराने तरीके जो 3 साल ग्रेजुएशन प्लस 2 साल बीएड से तुलना करें। और डिग्री पर स्पेशलाइजेशन लेवल साफ लिखा होगा। तीसरा फायदा सीधा एनईपी 2020 की सिफारिशों से जुड़ा है, और ये सामाजिक नजरिए से भी अहम है। वो क्या है? पहली बात, पॉलिसी में कहा गया है कि आईटीईपी कोर्स करने वाले छात्रों को, खास तौर पर अगर वो ग्रामीण इलाकों से हैं, तो उन्हें लोकल लेवल पर नौकरी में प्राथमिकता या वरीयता दी जा सकती है। ओह, लोकल जॉब्स में प्रेफरेंस। हाँ, और दूसरी बात, मेधावी छात्रों के लिए, मतलब जो होनहार स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का इंतजाम होगा। इसका खास मकसद है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो टैलेंटेड युवा हैं, उन्हें टीचर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। एनईपी का लक्ष्य ही है कि बेस्ट माइंड्स टीचिंग में आएं और गांवों में शिक्षा का स्तर सुधारें। ये ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस काफी दिलचस्प है, लेकिन क्या सिर्फ प्राथमिकता देना काफी होगा? अक्सर हमने देखा है कि अच्छे शिक्षक शहरों में ही रहना पसंद करते हैं। क्या वहां पढ़ाने के लिए कुछ और भी प्रोत्साहन देने की बात है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती रही है हमेशा से। इसीलिए एनईपी 2020 के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि जो टीचर्स ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाने का ऑप्शन चुनेंगे, खासकर मुश्किल और दूर वाले इलाकों में, उन्हें खास इंसेंटिव दिए जाएंगे। जैसे कि? इसमें स्कूल के पास या कैंपस में ही रहने की जगह, मतलब लोकल हाउसिंग देना, या फिर बढ़ा हुआ हाउसिंग अलाउंस देना शामिल हो सकता है। रहने की जगह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला शिक्षकों को उनके अपने लोकल एरिया में नौकरी देने में प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, क्यों? इसके पीछे सोच यह है कि वो लोकल रोल मॉडल बन सकें और बच्चों से उनकी अपनी भाषा में बेहतर कनेक्ट कर पाएं। ये सारे प्रोत्साहन तो वाकई मायने रखते हैं, खासकर रहने की सुविधा वाली बात। अच्छा, ये तो हुई फायदों की बात, पर क्या इस कोर्स में कोई लचीलापन भी है? मतलब मान लीजिए कोई छात्र 2 साल बाद सोचता है कि नहीं, टीचिंग मेरे लिए नहीं है, या उसे कोई और रास्ता लेना है, क्या बीच में छोड़ने का ऑप्शन है? हाँ, है। और ये एनईपी के तहत जो नए कोर्सेज आ रहे हैं, उनमें ये एक कॉमन फीचर है, मल्टीपल एग्जिट की सुविधा। मल्टीपल एग्जिट? हाँ, अगर कोई छात्र 4 साल पूरे नहीं कर पाता या करना चाहता, तो भी उसे कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे पहले या दूसरे साल के बाद छोड़ने पर उसे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिल सकता है। इसकी एकदम सटीक डिटेल शायद अभी बन रही होंगी, पर ऑप्शन रहेगा। ठीक है। अगर कोई 3 साल पूरे करके निकलता है, तो उसे प्रॉपर ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी उसका मेन सब्जेक्ट था। ओह, 3 साल में ग्रेजुएशन डिग्री। हाँ, और पूरे 4 साल करने पर ग्रेजुएशन प्लस बीएड की ड्यूअल डिग्री। ये लचीलापन तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, पर क्या कॉलेजों के लिए ये मुश्किल नहीं होगा? मतलब अगर छात्र बीच-बीच में कोर्स छोड़ते रहेंगे, तो उनकी प्लानिंग कैसे होगी, रिसोर्स मैनेजमेंट वगैरह? हाँ, ये एक पहलू जरूर है जिस पे संस्थानों को ध्यान देना होगा। उन्हें शायद अपनी प्लानिंग में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, लेकिन इसे छात्र केंद्रित शिक्षा की दिशा में एक ज़रूरी कदम माना जा रहा है, जहां छात्र अपनी ज़रूरत और रुचि के हिसाब से अपना रास्ता चुन सकें। सही बात है। अच्छा, एक और चिंता जो अक्सर होती है, क्या ये डिग्री मतलब आईटीपी करने के बाद क्या रास्ते सिर्फ टीचिंग तक ही सीमित हो जाते हैं? क्या दूसरे करियर विकल्प बंद हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जानकारी इस बारे में एकदम साफ है। ऐसा कुछ नहीं है। आईटीपी डिग्री करने के बाद भी छात्र पूरी तरह आज़ाद हैं कि वो किसी भी दूसरे फील्ड में अपना करियर बनाएं। वो चाहें तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, पीसीएस, यूपीएससी, अच्छा, बैंक की नौकरी करें, क्लर्क या ऑफिस जॉब के लिए अप्लाई करें। अगर चाहें तो आगे पढ़ें, एमएड, एमएससी, पीएचडी करके प्रोफेसर बने। मतलब कोई भी दूसरा करियर चुनने पर कोई रोक टोक नहीं है। ये डिग्री रास्ते खोलती है, बंद नहीं करती। ये जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि अक्सर प्रोफेशनल कोर्स को लेकर ऐसी एक धारणा बन जाती है। अच्छा, अब मान लीजिए किसी ने आईटेप कोर्स पूरा कर लिया, डिग्री मिल गई, क्या अब उसे सीधे सरकारी स्कूल में नौकरी मिल जाएगी, या फिर अभी भी कोई और परीक्षा देनी होगी? ये अहम सवाल है। जानकारी के मुताबिक आईटेप डिग्री अपने आप में सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं है।
डिग्री पूरी करने के बाद भी उम्मीदवारों को आमतौर पर राष्ट्रीय या राज्य स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करनी होगी। टीटी यानी वो अभी भी जरूरी रहेगा? हाँ बिल्कुल, टीटी या फिर कई राज्य अपनी अलग भर्ती परीक्षाएं भी लेते हैं, वो भी पास करनी पड़ सकती हैं। ऐसा क्यों? मतलब जब 4 साल का स्पेशलाइज्ड कोर्स कर लिया तो फिर से परीक्षा? ये इसलिए ताकि भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और इक्वालिटी बनी रहे, सभी उम्मीदवारों को बराबर मौका मिले। अच्छा। हाँ, हालांकि जैसा हमने पहले बात की थी, एनईपी 2020 के प्रावधानों के तहत कुछ खास मामलों में, जैसे शायद बहुत मेधावी छात्र हों या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवार हों, उन्हें भर्ती में कुछ वेटेज या प्राथमिकता मिल सकती है। लेकिन एक सामान्य नियम के तौर पर टीईटी या उसके जैसी कोई और परीक्षा पास करना जरूरी होगा। ठीक है, समझ गए। एक और बड़ा सवाल जो बहुत से लोगों के मन में होगा, आईटीपी के आने के बाद जो अभी 2 साल वाला बीएड चल रहा है या 1 साल वाला बीएड जो पीजी के बाद होता है, उनका क्या होगा? क्या वो बंद हो जाएंगे? हाँ, ये चिंता बहुत लोगों को है, स्वाभाविक भी है। लेकिन जो जानकारी एनईपी 2020 के दस्तावेजों से मिली है, वो ये साफ करती है कि ये कोर्सेज बंद नहीं होंगे। ओह, बंद नहीं होंगे? नहीं, एनईपी का लक्ष्य है कि साल 2030 तक आईटीपी को स्कूली शिक्षकों के लिए मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन बना दिया जाए। मतलब भविष्य में 12वीं के बाद टीचर बनने का मेन रास्ता यही होगा। अच्छा, 2030 तक। हाँ, लेकिन जो लोग पहले से 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री कर चुके हैं, उनके लिए 2 वर्षीय बीएड का ऑप्शन खुला रहेगा, वो चलता रहेगा। ठीक है। इसी तरह जो लोग 4 वर्षीय ग्रेजुएशन डिग्री, जैसे एनईपी के तहत नए ऑनर्स प्रोग्राम शुरू हुए हैं, कर चुके हैं, उनके लिए 1 वर्षीय बीएड का रास्ता भी उपलब्ध रहेगा। और अहम बात यह है कि इन 2 वर्षीय और 1 वर्षीय बीएड प्रोग्राम्स के लिए भी मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान रहेगा, तो उनकी वैल्यू बनी रहेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जानकारी तो बहुत राहत देने वाली है, खासकर उन छात्रों के लिए जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं और बीएड का सोच रहे थे। चलिए अब एक और सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए किसी ने आईटीईपी से सेकेंडरी स्टेज 9वीं 12वीं का टीचर बनने की डिग्री ले ली। अब कुछ साल पढ़ाने के बाद उसे लगता है कि नहीं, मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, मिडिल स्टेज 6ठी 8वीं में जाना है। क्या वो अपना लेवल बदल सकता है? सीधे तौर पर डिग्री मिलने के फौरन बाद शायद नहीं, क्योंकि डिग्री तो एक खास लेवल की स्पेशलाइजेशन के साथ मिलेगी। हाँ, वो तो है। लेकिन एनईपी 2020 ने जरूरत को समझा है और इसका समाधान भी सुझाया है। जानकारी बताती है कि भविष्य में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में शॉर्ट पोस्ट बीएड सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू किए जाएंगे। शॉर्ट पोस्ट बीएड सर्टिफिकेशन कोर्स? हाँ, ये छोटे फोकस्ड कोर्स होंगे। इन्हें करके कोई टीचर अपना स्पेशलाइजेशन लेवल बदल सकेगा। जैसे किसी को सेकेंडरी से मिडिल में जाना है या मिडिल से फाउंडेशनल में, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा। अच्छा, मतलब करियर में आगे चलकर भी बदलाव की गुंजाइश रहेगी। हाँ बिल्कुल, हर लेवल चेंज के लिए शायद एक अलग सर्टिफिकेट कोर्स डिजाइन किया जाएगा। इससे टीचर्स को अपने करियर पाथ में जरूरत पड़ने पर मॉडिफिकेशन करने का मौका मिलेगा। ये तो अच्छी बात है। इसके अलावा एनईपी में पैरा टीचर्स या सहायक शिक्षकों के लिए भी कुछ प्रावधान है, जिन्हें अलग अलग राज्यों में शिक्षा मित्र या गुरुजी वगैरह कहते हैं। हाँ, उनके लिए क्या है? उनके लिए भी छोटे लोकल लेवल के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कही गई है, जो शायद स्थानीय भाषा और जरूरी स्किल सिखाने पर फोकस करेंगे। ये प्रोग्राम संभवतः डीआईटीज के माध्यम से चलाए जा सकते हैं। अच्छा, डीआईटीज मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग? जी हाँ, वही। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो आईटेप एक 4 साल की इंटीग्रेटेड ड्यूअल मेजर डिग्री है। ये एनईपी 2020 के तहत टीचर ट्रेनिंग का एक नया तरीका है। इसमें ग्रेजुएशन के साथ बीएड मिल रहा है और शुरू में ही 4 में से एक टीचिंग लेवल चुनना है, फाउंडेशनल, प्रिपैरेटरी, मिडिल या सेकेंडरी। बिल्कुल। फायदे भी काफ़ी हैं। सेकेंडरी लेवल पर पीजी की ज़रूरत खत्म, 1 साल की बचत, गांव में नौकरी और स्कॉलरशिप के मौके, बीच में निकलने पर भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन डिग्री का ऑप्शन और दूसरे करियर चुनने की पूरी आज़ादी। हाँ। और भविष्य में लेवल बदलने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स का रास्ता भी खुलेगा। बिल्कुल सही समराइज किया आपने। और 2 बातें फिर से याद दिला दूं। पहली, मौजूदा 2 साल और 1 साल के बीएड कोर्स बंद नहीं हो रहे हैं। और दूसरी, आईटेप करने के बाद भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए आमतौर पर टेट या राज्य की भर्ती परीक्षा पास करनी होगी। हालांकि कुछ खास मामलों में एनईपी के तहत वरीयता मिल सकती है। ये सारी जानकारी वाकई उन सभी के लिए बहुत काम की है जो टीचर बनने का सपना देख बात करें और फिर तय करें कि कौन सा रास्ता या कौन सा लेवल सही रहेगा। हाँ बिल्कुल। और
जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। जरूर। NEP 2020 और ITEP दोनों ही ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स को भेजने और उन्हें वहां टिकाए रखने पर बहुत जोर दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये कोशिशें, जैसे लोकल भर्ती को प्राथमिकता देना या रहने की जगह जैसे इंसेंटिव्स देना, क्या ये वाकई जमीनी हकीकत को बदल पाएंगी? क्या ये इंसेंटिव इतने काफी होंगे कि टीचर्स लंबे समय तक उन चुनौतीपूर्ण माहौल में टिककर काम करें और शिक्षा की गुणवत्ता में एक स्थायी सुधार लाएं? इस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है।